जी नमस्कार, मैं जितेंद्र कुमार चौहान साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क में हमने टोटल 6 क्लास को कंप्लीट किया था। आज हम 7वें क्लास लेकर आए हैं। तो दोस्तों, मेरा पढ़ाया हुआ अगर अच्छा लगता होगा तो थोड़ा वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दिया कीजिए। तो चलिए आते हैं टॉपिक पर। टॉपिक हमारा देखिए क्या है। ये टोटल हम 3 प्रश्न लेकर आए हैं और ये 3 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं। देखिए इसमें क्या होगा कि 2 आदमी काम करेंगे और काम करने के बाद कोई एक आदमी जो होगा वो काम छोड़कर चला जाएगा, तो बोलेगा शेष काम कितने दिनों में किया। तो एक आदमी काम 2 जन एक साथ काम करेंगे। काम करने के बाद एक आदमी काम करेगा, उसके बाद में छोड़कर चला जाएगा, तो पूछेगा कि पहले आदमी या शेष काम कितने दिनों में हुआ। देखते हैं प्रश्न को। प्रश्न के बाद हम ये इसको समझ में आएगा हमको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये जो प्रश्न दिया गया है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। एग्जाम में अक्सर इस टाइप का प्रश्न देखने के लिए मिल जाता है। तो देखिए यहाँ पर पहले नंबर प्रश्न को हम पढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट नंबर प्रश्न क्या है। देखिए पहला प्रश्न बोल रहा है ए एक कार्य को 18 दिनों में और बी उसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है। तो बी ने वह कार्य 10 दिन तक करके छोड़ दिया, तो ए अकेला शेष कार्य को कितने दिनों में पूरा कर सकेगा। तो देखिए क्या बोला कि ए एक कार्य को कितना दिनों में कर रहा है। ए जो है एक कार्य को 18 दिनों में कर रहा है, बी उसी कार्य को 15 दिनों में कर रहा है, बी उसी कार्य को 15 दिनों में कर रहा है, ठीक है। तो इसके बाद में यहाँ तक रुक जाएंगे। बी 15 दिनों में कर सकता, लेकिन बोला उसके बाद में बी ने वह कार्य 10 दिन तक किया है और 10 दिन करने के बाद छोड़ दिया। तो बोला कौन काम 10 दिन तक किया, तो पता नहीं है। तो नहीं पता है तो क्या करेंगे, इन समय दिया है तो कार्य हमको पता करना होगा। इन दोनों का कार्य कितना काम किया, किस पर आधारित है। तो दोनों को कार्य को पता करने के लिए कुल कार्य निकालना पड़ेगा। अब कुल कार्य कैसे निकलता है, दोनों का एलसीएम लेना पड़ता है। और दोनों का जब एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम ऐसा लेना है कि 18 से भी पूरा कट जाना चाहिए और 15 से भी पूरा कट जाना चाहिए। कहने का मतलब जो 18 से कट रहा वही 15 से भी कट जाना चाहिए, मतलब पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो हम एक ऐसा वैल्यू लेना, ऐसा मान लेना है। तो जैसे हम यहाँ पर 90 ले लेते हैं, तो 90 हमारा देखिएगा कि 18 के टेबल से भी कट जाएगा और 15 की टेबल से भी पूरा कट जाएगा। मतलब 18 से पूरा विभाज्य हो जाएगा और 15 से भी पूरा विभाज्य। तो देखिए यहाँ पर 18 का अगर हम 18 को अगर हम 15 से भाग देंगे, ऐसा क्यों करते हैं, तो ऐसा इसलिए करते हैं कि 18 को जब हम भाग देते हैं 90 में, तो 90 ये हमारे यहाँ क्या है, टोटल कार्य है, टोटल वर्क है, कुल कार्य। तो हमको पता करना है एक दिन ये 18 दिन में ये अगर 90 काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा। तो देखिए एक दिन में 18 दिन में ये अगर 90 काम कर सकता है तो एक दिन में 18 × 5 90, ये जो निकल गया एक दिन की क्षमता। एक दिन में कितना काम कर सकता है, 5 काम। उसी प्रकार से बी का एक दिन में कितना निकल जाएगा, 15 छके 90 6। अब देखिए ए एक दिन में कितना, 5 काम, बी एक दिन में कितना, 6 काम। ये काम जो क्या है, ये हमारा क्षमता निकलता है, इफिशिएंसी निकलता है, क्षमता। मतलब इसको करने के एक दिन में, अगर एक दिन में यह 90 एक दिन में 5 काम करता है तो 18 दिन में ये 90 काम करेगा। उसी प्रकार से बी एक दिन में 6 काम करता है तो 15 दिन में 90 काम कर देगा। तो एक दिन की क्षमता है। लेकिन आगे देखिए क्या बोला है, बी ने वही कार्य 10 दिन तक किया। मतलब कार्य बी ने 10 दिन तक किया है और 10 दिन के बाद छोड़कर चला गया। वही बोला है बी ने वह कार्य 10 दिन तक करके छोड़ दिया है। तो बी ने 10 दिन तक एक दिन में कितना काम किया है, बी एक दिन में करा 6 काम। तो बताइए 10 दिन में कितना काम किया होगा ये। तो 10 दिन में एक दिन में अगर 5 कर सकता है तो 10 दिन में कितना, एक दिन में अगर ये 6 काम कर सकता है तो 10 दिन में कितना करेगा, 60 काम। तो 10 का कितना हो जाएगा, 60 काम। मतलब बी ने 10 दिन में कितना काम करेगा, 60 काम करेगा। तो आपसे पूछा है क्या कि शेष ए अकेला शेष काम को कितना, तो हमको शेष काम, तो बी अगर 60 काम करता तो शेष काम हमारे पास कितना बचेगा। तो ये हमारा टोटल काम 90 है और 90 में से 60 घटा देंगे तो हमारे पास कितना बचेगा, 30 काम।
शेष काम हमारे पास कितना बच गया 30। शेष हमारे पास कितना काम बच गया 30। आई शेष काम को कौन करेगा, तो देखिए बी तो चला गया, ए और बी जब काम किया तो बी 10 दिन किया तो बी तो चला गया, अब बचा कौन ए। तो वही बोला है कि ए अकेला शेष काम को कितना दिन में करेगा। तो ए अकेला शेष काम को, तो एक दिन में कितना 5 काम, तो ये 30 काम को कितना दिन में समाप्त करेगा, ये 5 6 के 6 दिन। तो ए बराबर शेष काम को, ए अकेला शेष कार्य को कितने दिनों में कर देगा 6 दिन में समाप्त कर देगा। यह जो हमारा क्या निकल जाएगा आंसर निकल जाएगा, ये जो हमारा क्या निकल जाएगा आंसर निकल जाएगा। तो दोस्तों ये हम इसका सोलो देखें, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आ जाते हैं हम दूसरे नंबर प्रश्न में। पहले नंबर प्रश्न को हमने देखा, ठीक है। अब आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। हमारे पास प्रश्न नंबर 2 क्या है, देखिए पहले नंबर प्रश्न को हमने देखा, अब हम आते हैं प्रश्न नंबर 2 पर। देखिए यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 क्या है, ये बोल रहा है ए एक कार्य को 20 दिनों में कर सकता है। तो ए जो है एक कार्य को कितना दिन में करेगा 20 दिन में कर सकता है, जबकि बी वही कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। बी वही कार्य को 12 दिनों में कर सकता है। तो बी ने वह कार्य 9 दिनों तक किया। अब देखिए ए बी दोनों मिलके तो काम किया है, लेकिन कितना काम किया है पता नहीं है। तो काम हमको पहले पता कर लेना है, ये दोनों का काम। तो काम कैसे पता करेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे, लघुत्तम समावर्त निकालेंगे। तो अब देखिए दोनों के एलसीएम कैसे निकालते, जो बड़ा वैल्यू रहता है उसको लेंगे और वैसा गुणज लेना है जो 20 से भी पूरा कटना चाहिए, 12 से भी पूरा कटना चाहिए। तो अब यहाँ देखिए 20 और 12 के एलसीएम जो लीजिएगा, 20 और 12 के एलसीएम निकलेगा तो कितना 60 आ जाएगा। अब 60 जो हमारा यहाँ आता है टोटल वर्क आता है, कुल कार्य निकलता है। अब देखिए हमारे पास समय कितना 20 दिन में ये 60 काम कर सकता है। तो एक दिन में ये कितना काम करेगा, सिंपल सी बात है, 20 तिहाई कितना कर देगा 60, मतलब एक दिन में ये 3 काम करता होगा। फिर उसी प्रकार से बी 12 दिन में ये 60 काम कर सकता है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, तो 12 पचे कितना 60। तो देखिए बी का एक दिन का काम आ गया 5 और ए का एक दिन का काम 3। तो ये क्या निकल गया उसका क्षमता। तो देखिए ये इसकी करने की क्या है क्षमता, ये निकल गया क्षमता, ये क्षमता निकल गया। तो अब आगे क्वेश्चन पढ़िए, कह रहा है कि बी ने वह कार्य को 9 दिन तक किया। अच्छा ए अगर एक दिन में 5 करता है तो ये ऐसे 5 काम 5 काम किए एक दिन में, 2 दिन में 10 काम करेगा। इसी प्रकार से बोलता है वो 9 दिनों तक काम किया है। तो बी एक दिन में कितना करता है 5, तो 9 दिन में कितना करेगा, तो 9 पचे कितना कर देगा 45 काम। तो बच जाएगा हमारे पास शेष कितना काम बचा, तो शेष हमारे कितना बचेगा, देखो बी ने टोटल कितना 9 दिन में 45 काम कर दिया, तो हमारे पास काम था कितना 60। तो अब देखिए तो शेष काम हमारे पास कितना बचेगा, तो 90, 60 में से 45 घटा दीजिएगा। तो 60 में से अगर 45 को घटाएंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा 15। मतलब हमारे पास जो काम बचेगा वो कितना काम बचेगा, शेष काम 15 काम बच गया। लेकिन इसमें बोला है बी ने वह कार्य 9 दिन तक तो किया है, उसके बाद ए शेष कार्य को करने में कितना दिन पूरा करेगा। अब देखिए ए और बी दोनों मिलकर काम कर रहा था, जिसमें ए बी दोनों काम किया, तो बी फिर काम छोड़कर चला गया, तो बचा कौन ए, तो ए ही ने से काम को करेगा। तो ए का काम करने की क्षमता कितना है, तो ए एक दिन में कितना काम कर रहा है 3। तो बताइए कि ए का इस काम को, इस 15 काम को कितना दिन में कर देगा। तो ए इस 15 काम को, तो ए की क्षमता एक दिन में कितना 3, तो 3 से भाग दे देंगे, तो 3 पचे कितना आ गया 15। तो ए जो है इस काम को 5 दिनों में, शेष काम को 5 दिनों में यह समाप्त कर देगा। और ये जो 5 दिन जो निकल के आए वो हमारा आंसर आ गया। क्या निकल गया आंसर। तो दोस्तों ये हमारा दूसरा प्रश्न था, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अगर अभी भी हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता हो तो जल्द से जल्द वीडियो को लाइक कीजिए, अधिक से दोस्तों को जोड़ने का प्रयास कीजिए, ठीक है। चलिए अब आते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। तीसरा प्रश्न हमारे पास क्या है,
देखिए प्रश्न नंबर 3 हमारे पास क्या है, क्या बोला है, पी और क्यू एक काम को 15 दिनों में और 10 दिनों में समाप्त कर सकता है। मतलब पी और की, तीसरा नंबर देखिए, पी और की, पी जो है उस कार्य को जो पहले आता है उसका मान पहले आएगा। तो देखिए पी उस कार्य को 15 दिन में और क्यू उस कार्य को 10 दिनों में समाप्त कर सकता है। तो पी कितना दिन में करता है, तो 15 दिन में, और क्यू कितना दिन में करता है, तो क्यू जो करता है उस कार्य को 10 दिन में करता है, तो उसके बाद में समाप्त कर सकता है। बोला है और 5 दिन बाद छोड़ देता है। कौन? 5 दिन छोड़ देता है। 5 दिन तक काम कौन किया है, तो 5 दिन तक काम जो किया है, बोला 5 दिन के बाद छोड़ देता है। मतलब क्यू जो है 5 दिन तक काम करता है, 5 दिन के बाद वो काम करना छोड़ देता है। तो देखिए आगे निकाल लेते हैं। तो एक दिन की इसकी क्षमता पता करना होगा, तो पहले क्षमता पता करने से पहले इस काम को क्या निकालना पड़ेगा, कार्य निकालना पड़ेगा। तो कार्य कैसे निकलेगा, इन दोनों का एलसीएम। तो एलसीएम ऐसा लेना है, एलसीएम इस प्रकार से लेना है कि ये संख्या पूरा डिवाइड हो जाए। तो देखिए दोनों का एलसीएम लेंगे, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो अगर 30 हम टोटल काम लेते हैं, टोटल काम हम 30 लेते हैं, तो ये 15 से भी पूरा डिवाइड हो जाएगा और 10 से भी पूरा डिवाइड हो जाएगा। 30 से हमारा एक दिन का क्षमता पता चल जाएगा। तो 15 में अगर हम 30 में भाग देते हैं 15 से, तो 15 दूनी के 30 और 10 तिहाई के 30। अब यहाँ पर देखिए ये क्या निकला, एक दिन का काम, अगर पी 15 दिन में 30 काम कर सकता है, तो एक दिन में कितना काम, एक दिन में कितना काम करेगा, तो एक दिन में वो 2 काम करेगा। उसी प्रकार से फिर ये एक दिन में कितना काम करेगा, 3 काम। तो आपसे पूछा है इसमें क्वेश्चन में क्या बोला, और 5 दिन बाद क्यू जो होता है काम छोड़ के चला जाता है। फिर से क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। पी और क्यू एक काम को क्रमशः 15 दिन और 10 दिन में समाप्त कर सकता है और 5 दिन बाद छोड़ देता है। तो कौन छोड़ देता है, तो देखिए यहाँ बोला है पी उसे कितना दिन में पूरा करेगा। मतलब क्यू काम छोड़ता है और पी काम करते रहता है। तो देखिए यहाँ पर हमको देखना है, तो क्यू जो एक दिन में 3 काम करता है, तो 5 दिन में क्यू कितना काम कर देगा, तो 5 दिन में टोटल ये 15 काम कर देगा। कितना काम कर देगा, 15 काम। तो बच जाएगा शेष। अब बच जाएगा शेष काम को कौन करने आ जाएगा। तो देखिए टोटल काम 30 था और 30 में से हम 15 को घटा देंगे, तो हमारे पास जो काम बचेगा, शेष काम हमारे पास कितना बच जाएगा, शेष काम हमारे 15 बच जाएगा। 15 काम करना था। तो बोल रहा है तो पी उसे कितना दिन में पूरा करेगा। सिंपल सी बात है, पी का करने की क्षमता कितना है, पी का करने की क्षमता कितना, पी 2 काम, तो ये टोटल 15 काम है, इसे 2 से भाग देंगे और जब भाग देंगे तो इसका निकल के आएगा, तो 7 दूनी के 14 1 15, 7 सही 1/2 दिन में पी जो होगा इस काम को कर देगा, बचा हुआ काम को कर देगा। ठीक है, ये जो हमारा निकल जाएगा आंसर। तो देखिए फिर से क्वेश्चन को समझ लेते हैं। पी और क्यू एक काम को क्रमशः 15 दिन और 10 दिन में करता है। तो पी 15 दिन में करता है, क्यू 10 दिन में करता है। अब हमारा कार्य पूरा पता नहीं था, तो टोटल काम हम निकालें एलसीएम लेके कितना, 30। टोटल काम 30 आ गया, तो 15 दिन में कितना, अगर एक दिन का क्षमता इसका निकाल लेते हैं, तो एक दिन में कितना करेगा, 2 काम करेगा। उसी प्रकार से क्यू एक दिन में कितना काम करेगा, 3। ये निकल गया इसका क्षमता, इफिशिएंसी, ये निकल गया इसका क्षमता। अब उसी प्रकार से बोलता है पी 15 और 10 दिन में कर सकता है, लेकिन और बोला और 5 दिन बाद छोड़ देता है। अब यहाँ पर 5 दिन बाद छोड़ा, ये कौन छोड़ा पता नहीं, लेकिन लास्ट में देखिए यहाँ बोला पी उसे कितना दिन में पूरा करें। मतलब क्यू काम छोड़ा है, पी काम नहीं छोड़ा है। तो देखिए मान लेते हैं दोनों पी और क्यू दोनों काम कर रहा था, तो उसने 5 दिन तक ही काम किया, 5 दिन के बाद ही काम छोड़ देगा, तो बचेगा यही ना, पी एन बच जाएगा। अब पी बचेगा, पी बोला तो वही बोला पी कितना दिन में पूरा करेगा। तो यहाँ देखिए
तो Q एक दिन में 3 काम, तो 5 दिन में 15 काम करेगा। तो 15 में 30 में से 15 घटा देंगे तो शेष काम कितना बच जाएगा? 15। और इस शेष काम को कौन करेगा? तो बोला है क्वेश्चन में शेष काम को P उसे कितना दिन में पूरा करेगा? तो P की करने की क्षमता 2, एक दिन में 2 काम करता है। ऐसे 2 काम फिर अगले इस प्रकार से करते करते 15 काम को, ठीक है, 15 काम को, ठीक है, 7 सही 1/2 दिन में समाप्त कर देगा। तो दोस्तों इस प्रकार का प्रश्न अगर आपको समझ में आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ने का प्रयास कीजिए। ठीक है, तो फिर मिलेगा हम इसी प्रकार से एक नए टॉपिक लेकर। ठीक है, धन्यवाद।